हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 56। तो अगर अभी तक आपने इसके पार्ट 55 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, बात करें अगर इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ की, तो यहाँ पर हम HPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लर्क हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ये ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया या टीएसटी कमीशन के एग्ज़ाम, उस हर एक एग्ज़ाम में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वाली सीरीज़। या आप चाहे HPSSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन ना कर रहे हों जिसमें कि जीके सेक्शन पूछा जाता हो, उसमें ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो है यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो 25 क्वेश्चन है ये रहेंगे HPG के सेक्शन के। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके जो हैं इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड आपको वीडियो के एंड में जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके जो है 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पछौता आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, पछौता आंदोलन जो था ये 1942 में हुआ था। सो ऑप्शन इसका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पछौता आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये हुआ था सिरमौर में, और ये जो पछौता आंदोलन था इसका नेतृत्व किया था वैद्य सूरत सिंह ने। और जब पछौता आंदोलन हुआ था तो उस समय जो थे सिरमौर के राजा जो थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। तो देखिए, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष एक पार्ट सी राज्य बना? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश जो था पार्ट सी बना था 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था पार्ट सी राज्य। तो देखिए, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में अवस्थित है? तो देखिए, बारालाचा दर्रा जो है ये है लाहौल स्पीति में। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाए। देखिए, अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें कि यहाँ पर अन्य कौन कौन से दर्रे हैं, तो देखिए कुंजुम दर्रा जो है ये है लाहौल स्पीति में, और शिपकीला दर्रा जो है, शिपकीला दर्रा ये जो है ये कहाँ पर है, ये भी है लाहौल स्पीति में। देखिए, बारालाचा दर्रे की बात करें तो इसके समीप से जो है निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम जो है बारालाचा दर्रे से होता है, और ये जो बारालाचा दर्रा है इसे चौराहे को मिलाने वाला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, पार्वती रिवर जो है ये सहायक है ब्यास की। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्यास की अगर हम बात करें कि इसकी अन्य और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देखिए ब्यास की सहायक नदियां हैं बनेर, बाण गंगा, फिर लूनी, पार्वती और सेंज, तीर्थन, हारला और ऊहल। ये जो है ये हैं ब्यास की सहायक नदियाँ। देखिए, ब्यास की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी जो है इसका उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे को भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं, और रोहतांग का होता है लाशों का ढेर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, लाशों का ढेर। और देखिए, ब्यास नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है ये है 12,000 वर्ग किलोमीटर जो है ब्यास का जल ग्रहण क्षेत्र है। और ये जो ब्यास नदी है इसका वैदिक नाम है अर्जाकिया और संस्कृत नाम इसका है बिपासा। और ये जो ब्यास नदी है इसकी टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो टोटल लेंथ इसकी 460 किलोमीटर है, और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है 256 किलोमीटर। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परासर झील हिमाचल प्रदेश की किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए, परासर झील जो है ये है मंडी जिले में। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें मंडी ज़िले की कि यहाँ पर और कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखिए कुमारवाह झील हो गई, कुमारवाह झील, फिर पराशर झील भी यहाँ पर है, और फिर रिवालसर झील हो गई, ये भी कहाँ पर है, ये भी है मंडी ज़िले में, और कमरूनाग
कमरू नाग झील, ये भी कहाँ पर है, मंडी ज़िले में है। और इसके बाद जो है कुंतवियोग झील हो गई, कालासर झील हो गई, सुखसार और लीलासार, ये सारी झीलें जो हैं ये मंडी ज़िले में हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गामगुल वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए गामगुल वन्य जीव अभयारण्य जो है ये है चंबा जिले में। सो ऑप्शन इसका सी जो है ये है यहाँ पर राइट आंसर। देखिए अगर हम बात करें चंबा जिले की कि यहाँ पर अन्य और कौन कौन से जो हैं वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो देखिए गांगुल या गामगुल जो है ये है चंबा में, और कुगटी वन्य जीव अभयारण्य ये भी चंबा में है। फिर उसके बाद आता है सेंचो तुआ नाला, ये वन्य जीव अभयारण्य जो है ये भी चंबा में है। और तुंडाह वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, चंबा जिले में है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य में एक उच्च पर्यटक स्थान है? तो देखिए शिमला जो है यहाँ पर एक उच्च पर्यटक स्थान है। सो ऑप्शन इसका जो है शिमला जो है एक उच्च पर्यटक स्थान है। सो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। देखिए शिमला की अगर हम बात करें कि शिमला में जो है टेम्पल कौन कौन से हैं, तो देखिए शिमला में जो है भीमा काली मंदिर, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल, फिर सूर्य मंदिर नीरथ में, तारा देवी हो गया, संकट मोचन, जाखू, कालीबाड़ी, ये जो टेम्पल हैं ये हैं शिमला में। और देखिए शिमला जो है यहाँ पर वाइल्ड फ्लावर हॉल है, वाइल्ड फ्लावर हॉल, ये जो कहाँ ये जो है ये है शिमला में। और प्रोस्पेक्ट हिल जो है ये भी है शिमला में। और शिमला में जो है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है ये है शिमला में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो भी शिमला में है। शिमला की किस जगह पर, कुफरी में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। और जो शिमला है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय भी शिमला में ही है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पौंग बांध को यह भी कहा जाता है। तो देखिए पौंग बांध जो है इसे महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए पौंग बांध जो है ये है कांगड़ा में जो है ये पौंग बांध है। और पौंग झील भी कांगड़ा में ही है। देखिए पौंग बांध जो है ये व्यास नदी पर है और इसकी टोटल लेंथ जो है वो है 42 किलोमीटर। पौंग बांध जो था ये बना था 1960 में बना था। और 1983 में जो था पौंग बांध को अभयारण्य घोषित किया गया था। और 1994 में इसे राष्ट्र स्तर की तर भूमि बनाया गया था। और 2002 में जो था पौंग बांध को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो देखिए HRTC जो था ये अस्तित्व में आया था 1974 में। 2 अक्टूबर 1974 को जो था HRTC अस्तित्व में आया था। HRTC की फुल फॉर्म होती है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और देखिए आपसे और क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि HPPSC का गठन जो था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1971 में। और पूछ लिया जाता है कि HPSSC का गठन कब हुआ था? तो HPSSC का गठन जो था 6 अक्टूबर 1998 को हुआ था। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गग्गल वायुपतन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो गग्गल वायुपतन या गग्गल एयरपोर्ट जो है ये है कांगड़ा में। तो देखिए कांगड़ा ऑप्शन में नहीं है। सो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। और देखिए भुंतर हवाई अड्डा भी पूछा जाता है कि भुंतर हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो है कुल्लू में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरियन किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो सरियन फोर्ट जो है ये कहाँ पर है? तो ये है बिलासपुर में। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताउनी देवी या जिसे टौनी देवी के नाम से भी जानते हैं, ताउनी देवी मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए ताउनी देवी मंदिर जो है ये जिसे टौनी देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर है? ये है हमीरपुर में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। देखिए हमीरपुर की अगर हम बात करें कि हमीरपुर जो है यहाँ पर और कौन कौन से टेम्पल हैं, तो देखिए गौरी शंकर मंदिर ये जो है ये है हमीरपुर में। और मुरली मनोहर मंदिर, ये जो मुरली मनोहर मंदिर है हमीरपुर में, इसका निर्माण जो था राजा संसार चंद ने करवाया था। और एक नर्वदेश्वर टेम्पल जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी हमीरपुर में है। और बाबा बालकनाथ टेम्पल जो है वो भी हमीरपुर में है। और एक मुरली मनोहर मंदिर और है, मुरली मनोहर टेम्पल, और ये कहाँ पर है? तो देखिए मुरली मनोहर एक और टेम्पल है जो है बिलासपुर में, और जिसका निर्माण जो था राजा अभयस चंद ने करवाया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तारागढ़ महल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए तारागढ़ महल जो है ये कहाँ पर है? तो तारागढ़ महल जो है ये है कांगड़ा में। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य रूप है? तो देखिए डांगी नृत्य जो है ये होता है चंबा में। सो ऑप्शन इसका सी यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए अगर हम चंबा की बात करें कि चंबा में और कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो चंबा में एक डांगी हो गया, घुरेई, फिर गद्दी नृत्य जो है ये भी चंबा में होता है। उसके बाद किकली नृत्य ये जो है ये भी चंबा में ही होता है। और झांझर नृत्य जो है ये भी चंबा में ही किया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लमान गायन हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में लोकप्रिय है? तो लमान गायन जो है ये कहाँ पर होता है? ये होता है कुल्लू में गाया जाता है। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर बी राइट आंसर है। देखिए अगर हम कुल्लू की बात करें कि यहाँ के और कौन कौन से लोकगीत हैं, तो कुल्लू में एक तो ये हो गया लामन, ये जिसे हम लामण के नाम से भी जानते हैं। और कुल्लू में भोरू लोकगीत भी गाया जाता है और ब्राह्मण लोकगीत। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। और बिलासपुर की अगर हम बात करें कि बिलासपुर में जो हैं कौन कौन से लोकगीत फेमस हैं, तो बिलासपुर के एक मोहना और गंभरी, ये बिलासपुर के लोकगीत हैं जो कि फेमस हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्रौल उत्सव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो चैत्रौल उत्सव जो है इसे चित्रों का उत्सव के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर सी राइट आंसर है। और देखिए एक पूछ लिया जाता है फुलैच जो उत्सव है ये कहाँ पर होता है? फुलैच इसका नाम है फूलों का त्यौहार और ये होता है किन्नौर में। किन्नौर का ये एक लोकप्रिय रूप है। और फुलैच उत्सव जो है इसे उखियांग नाम से भी जानते हैं, उखियांग नाम से। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेसो मेला एक समारोह है। तो देखिए चेसो मेला जो है ये बौद्धों का एक समारोह है। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि हिमाचल प्रदेश के अन्य फेमस मेले जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए कुल्लू का दशहरा हो गया और डोंगरी मेला ये काफ़ी फेमस हैं। और शिमला में कौन कौन से मेले होते हैं, तो देखिए शिमला में जो है एक भैंसों का मेला, सिप्पी मेला, पत्थर का खेल जो कि हलोक में मनाया जाता है, और सांद मेला, फाग मेला, फिर लवी मेला, ये शिमला में होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक होता है चंबा का मिंजर मेला और मणिमहेश मेला, ये भी काफ़ी फेमस हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा जो थी ये 1952 में गठित हुई थी। देखिए वर्तमान विधानसभा जो है इसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं वर्तमान विधानसभा में, जिसमें से 20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हैं वो आरक्षित हैं और 17 विधानसभा क्षेत्र जो हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं और 3 विधानसभा क्षेत्र जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जयवंत राम। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, जयवंत राम। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय जो था ये स्थापित किया गया था 1971 में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग, न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्ला बेग। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की किस जिले में साक्षरता दर सबसे निम्न है? तो देखिए ये है चंबा में। सो ऑप्शन यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। 1985 में जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये है हमीरपुर में। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस डोगरा किस खेल से संबंधित है? तो पारस डोगरा जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार चंद हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य के प्रसिद्ध शासक थे? तो संसार चंद जो थे ये कांगड़ा राजसी राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। तो देखिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके आगे जो है यहाँ से करंट अफेयर सेक्शन स्टार्ट होता है, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए अगर आप कोई देखना चाहता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। तो देखिए आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोज़ पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।